से अभी हमने आपको क्लासरूम में बताया कि जीवामृत और बीजामृत और घन जीवामृत बनाने की विधि। ये जो प्राकृतिक कृषि में, ये जो गौ आधारित प्राकृतिक कृषि में जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत की बात मैं करता हूँ, इसमें कोई भी बात रटने की नहीं है। कोई भी बात आप रटी रटाई ना बोलेंगे, ना रटी रटाई किसान को समझाएंगे। इसका एक विज्ञान है कि हमें खेत में वो माइक्रोब्स जो जाने अनजाने नष्ट हो गए हैं, वो माइक्रोब्स हमको फिर से वहाँ पर पहुँचाने हैं। तो ये जो जीवामृत हम बनाते हैं, तो इसमें जो सामग्री यूज करते हैं, जैसे गाय का गोबर। अब गाय का गोबर इसलिए यूज करते हैं कि गाय के गोबर में नाना प्रकार के लाभदायक सूक्ष्मजीव होते हैं। फिर हम दूसरी चीज़ यूज करते हैं, किसी बरगद पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी। यहाँ भी यही माना जाता है कि उस मिट्टी में लाभदायक सूक्ष्मजीव हैं। और ये काम हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमने अपने खेत में बहुत हानिकारक रसायन डाल करके उन लाभदायक सूक्ष्मजीवों को जाने अनजाने नष्ट किया है। जब ज़मीन में लाभदायक सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं तो ज़मीन में पड़ा हुआ जैव अवशिष्ट, जड़, तना, पत्ती जो फसल की हार्वेस्टिंग के बाद छूट जाता है, वो डिकम्पोज होकर के ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं होता। तो ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए प्लांट को ग्रोथ करने के लिए हमको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के लिए यूरिया, डीएपी, पोटास डालना पड़ता है। तो ये जो प्राकृतिक कृषि है, इसमें ये कहा जा रहा है कि हमको किसान जो फसलों को बोता है उसमें जो उसकी लागत लगती है, उस लागत को कम करना है। तो लागत को कम करना, आमदनी को बढ़ाना, और जो फसल का उपज आए वो खा करके मैं स्वस्थ रहूं, बायोडाइवर्सिटी को बचाना, ये हमारा उद्देश्य है। तो इस ड्रम में हमने अभी 100 लीटर पानी लिया है, और मैं आपको बता दूं, अभी दिखा रहा हूं, 100 लीटर पानी में मैंने जो है 5 किलो गोबर डाला, 5 किलो यूरिन डाला गाय का, और 2 किलो आटा डाला, 2 किलो गुड़ डाला, थोड़ा सा चूना डाला, और पेड़ के नीचे की मिट्टी डाली। इस मटेरियल को स्टार्ट किए हुए हमको 30 दिन हो गया, और 30 दिन में इसका जो कलर है, आप ये देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे मौसम्मी का जूस। अगर ये मौसम्मी का जूस ऐसा कलर आ गया, तब तो मानिए कि ये इफेक्टिव है, अब खेत में कुछ करेगा। और अगर ये पानी जैसा ही है, तो मतलब हुआ कि अभी जीवाणुओं का संवर्धन नहीं हुआ। तो व्यवहारिक तरीके से हमें ये जो जीवामृत बनाना है, मतलब जीवामृत ही आप बनाइए, इसी से हम बीजामृत बना लेंगे। जिस समय मैं बीज शोधन करूँगा, इसी से थोड़ा सा मटेरियल ले करके, थोड़ी सी यूरिन और थोड़ा सा गोबर और लूँगा, और ये बैक्टीरिया उसमें डाल दूँगा, मिला करके बीज शोधन कर लूँगा। जितना बीज उसके अनुसार हमको जितना मटेरियल बना उतना हम बना लेंगे। अब हमको खेत में घन जीवामृत पहुँचाना है। खेत की जुताई के पहले खेत में नमी हो, ताकि खेत में बैक्टीरिया पहले से पहुँचे। तो जब हम घन जीवामृत बनाएंगे, घन जीवामृत का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पदार्थ जो सॉलिड के रूप में है, ठीक है ना, शुष्क फॉर्म में है, सॉलिड। तो क्या करेंगे, यही बैक्टीरिया हम 1 कुंटल गोबर में 20 लीटर जब ये लिक्विड मिला देंगे, 1 कुंटल ड्राई गोबर में, सड़े हुए में, और 20 लीटर ये मिला देंगे, छाया में सुखा देंगे, तो ये मेरा खेत में बिखेरने लायक घन जीवामृत बन गया। उसके बाद भी अगर आपको लगे कि एक बार सिंचाई में मैं और डालना चाहता हूँ, तो फिर ये लिक्विड फार्म जो है, नाली के माध्यम से आप खेत में सिंचाई नाली के माध्यम से इसको फैला सकते हैं। अपना कॉमन सेंस ये लगाना है, अपना विज्ञान ये लगाना है, अपना जो गुणागणित है ऐसे सोचना है कि क्या मैं मिट्टी सही स्थान से लाया, क्या मेरे ड्रम में बैक्टीरिया डेवलप हो गया। जैसे अभी लोग कहते हैं कि 1 किलो गुड़ और 1 किलो
आटा। ये अभी हमारा, मैंने बताया कि हमको अभी इसको 1 महीना हो चुका है और ये आधा ड्रम भर पाया है। अभी इसको पूरा भरने के लिए अभी हमको 10-12 दिन और चाहिए, क्योंकि अब बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो गया, अब बहुत तेज़ी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 10 दिन में मेरा पूरा ड्रम भर जाएगा। अभी आप ये कह सकते हो कि ये लिक्विड साहब, इसमें गोबर कहाँ गया? गोबर तो दिख नहीं रहा। गोबर मैंने स्टार्टिंग में इसको फिल्टर कर दिया, क्योंकि गोबर में जो बैक्टीरिया थे वही तो इम्पोर्टेंट थे। बैक्टीरिया मैंने निकाल लिए, गोबर बाहर कर दिया। ये बाहर इसलिए कर दिया कि सीखने सिखाने देखने में आपको अच्छा लगे। दूसरी चीज़, अभी मैं इसको स्प्रे भी करना चाहूँ ज़मीन में, तो चूंकि इसमें कोई डस्ट पार्टिकल नहीं है उल्टे सीधे कि मशीन में फंस जाए, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। अब कहानी इतनी सी बचती है कि मैं पीछे कई सालों से इसका प्रयोग अपने कई खेतों में अलीगढ़ के रिसर्च फार्म में कर रहा हूँ। इस साल जो धान की फसल है, जैसे 3 हेक्टेयर धान था, 1 हेक्टेयर में ये जीवामृत पड़ा है। तो ये जो अभी पानी हुआ है ना खेत में, हालांकि पानी भर गया और हार्वेस्टिंग लेट हो गई, लेकिन ये जीवामृत का धान ये मानो कि 2-4% गिरा, और जो यूरिया डीएपी का धान था वो ये मानो कि 70-80% गिरा। तो ये गिरने की कहानी ये है कि जब मेरी ज़मीन बहुत बेहतरीन होती है, ज़मीन की बायोलॉजिकल और फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जैसे ही इम्प्रूव होती हैं, अच्छी होती हैं, सुधर जाती हैं, तो पौधे को जो सपोर्ट है ना ज़मीन को, वो बेहतरीन हो जाता है। फिर वो पौधे को साध लेती है ज़मीन। अभी क्या है कि केमिकल डाल डाल करके ज़मीन की बायोलॉजिकल और फिजिकल और केमिकल तीनों प्रॉपर्टीज खराब हो गई हैं। तो फसल तो हमको अच्छी दिखती है, तेज़ हवा चल जाने पर गिर जाती है, बेमौसम बरसात होने पर गिर जाती है। क्रॉप अगर ज़्यादा यूरिया डाल करके ज़्यादा ग्रो कर गई तो वेजिटेटिव ग्रोथ इतनी ज़्यादा तो गिर जाती है। जिस ज़मीन में ये माइक्रोब्स पहुंच जाते हैं, प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जो जीवामृत बनाते हैं उसके जब बैक्टीरिया गोबर के और मिट्टी के वहाँ पहुंच जाते हैं, तो मिट्टी की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी जैसे ही सुधरती हैं वैसे ही फिजिकल और केमिकल सुधर जाती हैं। तो फिर फसलों में लाजिंग भी नहीं होती, फसलों की यील्ड भी नहीं घटती है, फसलों की उपज का स्वाद भी बेहतरीन मिलता है। और ये जो माइक्रोब्स है, ये सॉइल में जो सॉइल बोर्न डिजीज है, निगेटिव पैथोजन से जो नुकसान होने वाला है उससे भी ये ऑटोमेटिक कवर कर लेते हैं। यानी प्राकृतिक नियंत्रण हो जाता है बीमारियों पर। जैसे हम लोगों के शरीर में भी नाना प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, वो हम एंटीबायोटिक खा करके मार डालते हैं। तो जिसको एंटीबायोटिक ज़्यादा खाने की आदत हो गई, उसको जब बीमारी होती है तो फिर जल्दी जाती नहीं है। और जो एंटीबायोटिक नहीं खाता है उसको बुखार आता है, 2-3 घंटा वो थोड़ा कमज़ोरी महसूस करता है और फिर ठीक हो जाता है। यानी उसका शरीर उस बीमारी से स्वतः लड़ लेता है। और जिसके अंदर लाभदायक जीवाणु जिस बॉडी में नहीं है, तो वो उसका शरीर फिर वो निगेटिव पैथोजन से लड़ नहीं पाता है और उसको दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो ये ध्यान रखिए कि इस चीज़ को हम रटी रटाई कोई भी भाषा कि 24 घंटे में तैयार हो गया, 48 घंटे में तैयार हो गया, पता चला मिट्टी अच्छे पेड़ की नहीं थी, उसमें माइक्रोब्स नहीं थे, या ऐसी गाय का गोबर ले लिया जो पॉलीथीन खाती है, ठीक है ना। तो गौ माता, माता का मतलब है उसका जो परिवेश है रहने का वो सुंदर हो, उसको खिलाने पिलाने का माहौल अच्छा हो और उसको डंडा वंडा न मारा जाता हो। गाय के बारे में फिर बता दूं, गाय को माता इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें इतने गुण हैं कि वो अगर प्रसन्न है और घर में एक गाय पली है और प्रसन्न रहती है आपसे, तो ये मानिए घर के बहुत सारे जो व्याधि बाधा है ना वो अपना निपट लेती है। तो गाय मुस्कुराने पर, गाय ने कहा है कि मैं प्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूरा करने की सामर्थ्य रखती हूँ। तो इसलिए गौ आधारित प्राकृतिक कृषि पद्धति में ये जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत बहुत उपयोगी है। और उपयोगी ये नाम नहीं है, अगर ये कायदे से बना नहीं, केवल जीवामृत बनाया है, बैक्टीरिया तो डेवलप हुए ही नहीं,
तब फिर आप कहेंगे कि साहब मैंने तो वो प्राकृतिक खेती की थी, मुझे कोई अच्छा रिजल्ट नहीं बना। तो जब कभी आप बनाएं तो उसको डंडे से हिलाते रहें और ये देखें कि ये कलर आ जाए, ये जो कलर है अभी ये कलर और खूबसूरत होगा। अभी इसमें लाइटनेस है, मानी कि सस्पेंस बहुत कम है, मतलब इसका जो गाढ़ापन है वो कम है। अभी 4, 6, 10 दिन में इसका गाढ़ापन बढ़ जाएगा। तो अगर इसमें माइक्रोब सही से तैयार हो गए तो फिर ये कहानी जो है ना कि 200 लीटर 1 एकड़ में चाहिए, बिल्कुल गलत है। 20 लीटर बहुत। हमको फिर 20 लीटर ये 1 एकड़ में सही है, लेकिन 20 लीटर अच्छा ये लिक्विड और समय खेत में नमी है, नमी में बिखेरा और जुताई कर दी, यानी बैक्टीरिया मिट्टी के अंदर दब गया। और खेत में जितना अर्ली जाएगा, जैसे अभी बारिश हुई है, खेतों में नमी है, अब किसी आदमी को गेहूं 20 दिन बाद बोना है, अगर आज ये जुताई कर रहा है, आज ये फैला देगा, तो 20 दिन में ये माइक्रोब्स ज़मीन में जो बायोमास पड़ा है उसको डिकम्पोज करके बहुत कुछ ह्यूमस बना डालेगा। फिर आपकी जब स्टार्टिंग में गेहूं की या चने की, मटर की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो इसको जितना जल्दी यूज कर सकते हैं खेत में उतना जल्दी करें, और जितना बेहतरीन बना सकते हो उतना बेहतरीन बनाएं। आप किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछो। है इसको पंप से छिड़क दो, या इसकी 20 किलो मात्रा लेके 1 कुंटल सूखे गोबर में मिला करके वो आसान हो जाएगा। सूखा गोबर तो उसमें जिसमें एक बैक्टीरिया मिला दिया है, 2 बोरियों में ले गए और अपना खेत में जैसे यूरिया छींटते हो उसी प्रकार छींट दिया और ट्रैक्टर से जुताई करा दी। ये आपके ऊपर है कि इसको चाहे स्प्रे मशीन से ले जाओ, चाहे घन जीवामृत के रूप में ले जाओ। अलग अलग फसलों के लिए क्या उसका वॉल्यूम अलग अलग रहेगा? नहीं, ये फसल के लिए तो है ही नहीं। दिमाग से हटा दो कि जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत का कोई फसल से रिलेशन है। इसका विशुद्ध रूप से जो सॉइल के माइक्रोब्स जो नष्ट हो गए, हमें सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करना है, और फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए सॉइल में जो लाभदायक जीवाणु थे उनकी पुनर्स्थापना करनी है। तो मिट्टी में जीवों की पुनर्स्थापना करनी है। फसल आपकी धान हो, चना हो, मटर हो, गेहूं हो, बगीचा हो, सब्जी हो, कुछ भी हो। भूमि क्या नमी की स्थिति में हो या सूखी जमीन है? मैंने अभी बता दिया आपको कि बैक्टीरिया अगर ड्राई लैंड में डाल के आओगे कोई लाभ नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। अगर कड़ी धूप में डाल के आ जाओगे, जुताई नहीं करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसको अच्छे से बिखेर करके नमी युक्त सॉइल में, कि उसमें 12-14% तो कम से कम नमी हो, तो नमी युक्त सॉइल में डालिए और पीछे से जुताई कर दीजिए। फिर ये अपना प्रोपोगेट वहीं करता रहेगा। ठीक है।